हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हो। तो खैर, आपने ये न्यूज तो अभी सुनी ली होगी दैट सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड समय रैना टू बिहेव ओवर हिज रिमार्क्स इन कनाडा एंड विदाउट नेमिंग हिम दे सेड वन ऑफ देम वेंट टू कनाडा, ऑफ कोर्स समय रैना, एंड स्पोक अबाउट इट। These young people are just being over smart। तो अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब समय रैना ने कनाडा में शो किया था तो एक लाइन बोली थी शो खत्म करने के बाद, एंड दैट ही जोकिंगली थैंक द ऑडियंस फॉर पेइंग हिज लीगल फीस बाय परचेजिंग द टिकट्स ऑफ हिज शो। और उसके बाद जिन्होंने ये बोला है दैट इज जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये भी कहा है दैट आरोपी कनाडा जाकर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उसे नहीं पता कि कोर्ट के पास कितनी शक्तियां हैं, हम जानते हैं कि ऐसे लोगों से कैसे डील करना है। और ये चीज न्यूज 24 ने पब्लिश करी तो आई होप इसमें काफी वैलिडिटी होगी। अब बात करते हैं सिचुएशन पे। सबसे पहली चीज तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेल्लापन को मैं सलाम करता हूँ। मतलब इस देश में इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, इतनी ज्यादा कोर्ट की, वैसे ही आप सुनते रहते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की समस्या है कि कितना स्लो चलता है, कि सारे केसेस कितने स्लो चलते हैं, तारीख पे तारीख हमको मिलती जाती रहती है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए वो भी उतना ही फास्ट है जितना फास्ट टर्टल रहता है। और इस देश में इतने सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि लोगों के फंसे हुए हैं, उस पे फोकस करने की जगह, मेन मुद्दों पे फोकस करने की जगह अब इस देश के लोग और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ तक सिर्फ इस केस पे पड़ा हुआ है। मतलब एक चीज आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी लोगों ने एफआईआर करी है, काफी ज्यादा लोग सिर्फ इस केस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ हद से ज्यादा ही ले रहे हैं। एंड दे जस्ट समहाउ वांट टू ड्रैग समय रैना फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। एंड एक चांस ये भी है दैट देयर कुड बी अ फॉल्स प्ले फ्रॉम द बिग पार्ट्स एज वेल। दूसरी चीज ये आती है कि भाई अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो। मतलब इंडिया छोड़ो, इंडिया में आपने कुछ बोला उसके इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। इंसान किसी दूसरे देश में है तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि भाई आप कनाडा जाके ऐसी बातें मत बोलो। वाह भाई वाह, फकीरी हो तो ऐसी हो। मतलब हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो भी अपने देश की धरती पे नहीं, वो भी दूसरे देश की धरती पर। जब ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई थी ना डिक्टेटरशिप पे, तो आज हम एक उसका लाइव एग्जाम्पल अभी यहीं पे देख रहे हैं कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, फिर डिक्टेटरशिप आ ही जाएगी अगर ऐसी ही चीजें चलती रही और ऐसे ही हर बात को हम सेंसर करते रहे बेफिजूल में। और रही बात समय रैना की, तो समय रैना ने जो भी बोला उसमें कोई केस की ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल तो शेयर करी नहीं कि जिसपे आप बोलो। वहां पे समझ में आता भी है कि भाई वहां पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड कर रहे हो जिसको आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है या जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। लेकिन समय रैना ने बस शो के एंड में एक रियल लाइफ सिचुएशन पे लाइट जोक मारा था, अ कॉमेडियन जस्ट डूइंग हिज जॉब। पर उसमें भी जज को प्रॉब्लम है और मुझे लगता है यहाँ पे जज का भी कुछ पर्सनल वेंडेटा होगा जो वो इस बयान के थ्रू उन्होंने निकाला। और ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा सिर्फ इंडिया देश में ही हो सकता है। गजब देश है हमारा, क्योंकि भाई एक सुप्रीम कोर्ट जैसी एंटिटी एक ट्रिवियल से मैटर पे इतना ज्यादा फोकस डाल रही है। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम एवरीवन शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी एंड वी जस्ट स्क्वैश दिस थिंग बिकॉज दिस इज ऑलरेडी टू मच। और जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है उनके लिए भी काफी ज्यादा हार्ड टू बियर वाली सिचुएशन हो गई है। आपने आशीष चंचलानी का इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखा होगा और उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल सकता है कि कितने वो डिस्ट्रेस्ड हैं ऑलरेडी, और बाकी लोग भी उतने डिस्ट्रेस्ड होंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज ऑलरेडी टू मच। मतलब पहले ही चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, इतना ज्यादा इस पे फोकस डाल दिया गया जितनी जरूरत भी नहीं थी। एंड इट्स हाई टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट और जितने भी स्टेट्स ने जो एफआईआर करी है उन लोगों को मूव ऑन करना चाहिए फाइनली, और जो असल में इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि एक बात तय है, जो भी रणवीर अलाहाबादिया ने बोला जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, उससे भद्दी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो अभी तो पता नहीं इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम कैसी होगी, वो और ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट दिखाई जा रही है, ऐसा कंटेंट जिसको देख के आपके मुंह से गालियां ही गालियां निकलेंगी। इसी बीच एक अच्छी चीज ये है कि रणवीर अलाहाबादिया को अब पॉडकास्ट दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। तो आई रियली होप ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो एंड सुप्रीम कोर्ट से वी एक्सपेक्ट बेटर। बाकी आप लोग क्या सोचते हो जरूर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।